पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अंतिम श्लोक जो हमने किया था 35, उसका पाठ करेंगे। अस्तीति शब्द बुद्धि द्वे दृश्येते नाम रूपयोः तदभावात् पुरा सृष्टेः शून्यमाहुरवैदिकाः। अस्तीति शब्द बुद्धि द्वे, हमने देखा था शब्द और प्रत्यय दो प्रकार की वृत्तियां बनती है अस्ति में भी। तो जो है उसमें है प्रत्यय बनेगा, है शब्द के साथ अस्ति। जहाँ जहाँ नाम रूप है वहाँ बनेगा। सृष्टि के पहले तदभावात् सृष्टि है पुरा शून्यम आहुः अवैदिकाः। अवैदिक लोग कहते हैं शून्य ही था पहले। ये अब सृष्टि की जो प्रक्रिया बताई है उसमें उपनिषद में ये आया है असदेवेदम अग्र आसीत्। तो उस समय शून्यवादी थे कि नहीं? ये जो शून्यवाद मत है वो तो बौद्ध मत है। वेद तो अनादि है, बौद्ध तो बाद में आए। तो शून्यवादी ये जो अभी प्रचलित हैं वो तो थे नहीं उस समय। श्रुति के समय तो बौद्ध थे नहीं। श्रुति अनादि है, पूर्वकल्प में भी वैसे ही थी, उसके पहले भी वही श्रुति थी। वेद तो अनादि है। तो वहाँ जो बताया गया है उसका अर्थ कैसे समझना है कि लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि अगर कोई व्यक्त नाम रूप नहीं है इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ नहीं है। आप यहाँ आ जाओ, नहीं तो सब वहाँ तो मैं देख नहीं पाऊँगा इतना, तो यहाँ बैठो, नहीं तो इधर, नहीं तो आ जाओ कोई। हाँ वहाँ बैठो, वहाँ वो खाली है। तो सामान्य समझ ये है कि अगर कोई वस्तु नहीं दिख रही है, उसके लिए शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका अर्थ है वो वहाँ नहीं है। केवल इतने से समझ में आ जाएगा। अब तो उसको ध्यान में लेके असदेवेदम अग्र आसीत् ये आया है। लेकिन उस श्रुति को लेके शून्यवादी जो है बौद्ध, वो कहते हैं कि देखो श्रुति कहती है पहले असत था, तो अपने मत का समर्थन करते हैं वो श्रुति को लेके। ऐसा नहीं है कि शून्यवाद उस समय था, श्रुति के समय तो था नहीं, ऐसे समझ लो। नाम रूपात्मकं शून्यात् किलैतदुपपद्यते तदयुक्तं न वन्द्यायाः पुत्रात् पुत्रान्तरोद्भवः। नाम रूपात्मकं शून्यात् किलैतदुपपद्यते तदयुक्तं न वन्द्यायाः पुत्रात् पुत्रान्तरोद्भवः। शून्यजत्वे नाम शून्यं रूपं शून्यमिति दृशः।
शून्यानुवेदो भासेत सद्वेदस्त्वभासते शून्यजत्वे नाम शून्यं रूपं शून्यमिति दृशः शून्यानुवेदो भासेत सद्वेदस्त्वभासते। नाम रूपात्मकं शून्यात् किल एतदुपपद्यते। एतत् मतलब ये जो जगत है कैसा है, वो नाम रूपात्मकम। नाम रूपात्मकम एतत् या इदम शून्यात् किल उपपद्यते तद अयुक्तम। अगर कोई कहता है कि ये इसकी उत्पत्ति शून्य से हुई है तो वो ठीक नहीं है, तद अयुक्तम। क्यों? न वंध्या, ब लिखा है लेकिन व समझ लेना। हाँ, न वंध्यायाः आपने कोई पीडीएफ एक्सेस मांगी है क्या? ओके। तदयुक्तम न वंध्यायाः, तद अयुक्तम वो ठीक नहीं है। क्या कि शून्य से जगत की उत्पत्ति हो, ऐसे। क्यों? हेतु यहाँ नीचे देते हैं, दृष्टांत देते हैं वैसे। न वंध्यायाः पुत्रात् पुत्रांतरोद्भवः। वंध्या का पुत्र, उससे किसी और पुत्र की उत्पत्ति हो। मतलब कोई कहे कि अरे आज तो वंध्या पुत्र की शादी है और 1 साल में उनके वहाँ पुत्र जन्म होगा, ऐसे कुछ। तो वंध्या पुत्र ही नहीं है, उससे किसकी उत्पत्ति होगी? और नहीं तो कोई कहेगा इनका नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, बोले वंध्या पुत्र है। वंध्या का पुत्र नहीं होता, इनके पिता का नाम वंध्या पुत्र कैसे हो सकता है? तो वंध्यायाः पुत्रात् पुत्रांतरोद्भवः। ये पुत्रांतर जो शब्द है ना, पुत्रांतर का विग्रह वाक्य ये समास है। पुत्रांतर ये समास समस्त पद है। तो इसका विग्रह कैसे करोगे? जो अन्य होता है इसके लिए अंतर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुत्रांतरः मतलब अन्यः पुत्रः, पुत्रांतरः दूसरा पुत्र। अन्यः पुत्र का अर्थ है और कोई। अन्यः पुत्रः पुत्रांतरः। अगर ऐसा कहा जाए कि श्रुत्यंतरेषु उपदिश्यते, श्रुत्यंतर पंचदशी में आया है ये शब्द पहले अध्याय में। श्रुत्यंतेषु, श्रुत्यंतरेषु नहीं, श्रुत्यंतेषु आ दिया। लेकिन समझो श्रुत्यंतरा उपदिशति, श्रुत्यंतरा उपदिशति, तो वहाँ श्रुत्यंतरा दिया है, तो वहाँ विग्रह कैसे करोगे? अन्या स्त्रीलिंग है, इसलिए अन्या श्रुति ही श्रुत्यंतरा, अन्या श्रुति ही श्रुत्यंतरा। और अगर नपुंसक लिंग होगा तो अन्यत शब्द बनेगा। जैसे पुष्पांतर, तो अन्यत पुष्पम पुष्पांतरम ऐसे बनेगा शब्द। अन्यत पुष्पम, तो अन्यत, अन्यः और अन्या, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ऐसे 3 बनेंगे। पुत्रात् पुत्रांतरोद्भव, पुत्र से, वंध्या के पुत्र से अन्य पुत्र की उत्पत्ति ये संभव नहीं है। इसी प्रकार असत से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है, किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है।
शून्यजत्वे नाम शून्यम रूपम शून्यम इति ईदृशः शून्य अनुवेदो भासेत। शून्यजत्वे, जो शून्य से जिसका जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो उसका नाम, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाम क्या होगा? शून्यम। और उसका रूप कैसा होगा? शून्यम। नाम शून्यम रूप शून्यम इति ईदृशः शून्य अनुवेद। अनुवेद मतलब उसका अनुगमनम, उसकी अनुवृत्ति होगी। किसकी? शून्य की। क्यों? क्योंकि उपादान कारण शून्य है। जो उपादान कारण होता है उसका अनुवेद होगा, उसका अनुगम होगा। जैसे मिट्टी से अगर घड़ा बनता है तो घड़े में क्या दिखेगा? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। और सुवर्ण से अगर घड़ा बना तो वो सोने का घड़ा होगा। ठीक है, तो उसका अनुगम आपको दिख जाएगा, जो उपादान कारण है उसका। शून्य अनुवेदो भासेत, लेकिन हकीकत क्या है? सद्वेदस्तु अवभासते। दिखता क्या है? सत की अनुवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसलिए स्वामी जी, सत की अनुवृत्ति हर चीज़ में हो रही है कि नहीं? हो रही है। क्यों? क्योंकि सब चीज़ कैसे भासती है? अस्ति अस्ति अस्ति। अपने आप को अस्मि, मैं भी अस्मि, मतलब अहम अस्मि। अस धातु, सत जो है वो अस धातु का ही रूप है, उसी से ये बना है सब। तो उसकी अनुवृत्ति वो दी है यहाँ। सद्वेदस्तु अवभासते। सब में तो सब सद दिख रहा है। अगर शून्य से उत्पत्ति होती तो शून्य शून्य शून्य, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा अनुभव किसी का नहीं है, सब है, इस प्रकार से अनुभूत होता है। अच्छा, अभी यहाँ एक प्रश्न है। समझो सत से अगर सब बना है तो विनाशी, विकारी, दुखी ऐसा क्यों दिखता है? सत तो हम कहते हैं सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार है और आनंद स्वरूप है। और ये सब कैसा दिखता है? विकारी, विनाशी, दुखी। तो ये किस कारण से आया? ये कहाँ से आया? मतलब उपादान कारण में जैसे सद अंश है वैसे और भी कोई अंश है। उसको गीता में भगवान ने कहा त्रिगुण, सरल भाषा में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सब में है। तो सत के कारण सत की अनुवृत्ति है, उपादान सत है तो सत की अनुवृत्ति है। लेकिन दूसरी एक अनुवृत्ति भी आप देख रहे हो, वो क्या अनुवृत्ति है? त्रिगुण आपको सब में मिलेंगे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें त्रिगुण ना हो। ठीक है, त्रिगुण वाला सब मिल जाएगा। और जैसे दुख है हमारे जीवन में, समझो दुख आया, समझो मैं गंगा स्नान करने गया, वहाँ नीचे एक पत्थर पड़ा है, बहुत पत्थर पड़े रहते हैं, तो समझो पैर में कुछ चोट लग गई, तो मेरे दुख का कारण क्या है? वो पत्थर। तो मैं क्या करूँ? वो पत्थर को गाली दूँ? मेरे दुख का कारण है मेरा पाप कर्म, और कुछ नहीं। वेदांत पढ़ने के लिए ये तो हमको कम से कम पता होना चाहिए। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, हमारे कर्म ही आ रहे हैं वापस। तो कहीं भी जाओ, समझो हम टहल रहे हैं, कोई मधुमक्खी ने आके काट लिया, तो अब क्या करोगे आप? मधुमक्खी को, अरे आपके कर्म, इतने लोग हैं, वो आपके पीछे ही क्यों आई? आपके कर्म है। कर्म कहाँ से, किसने भेजे? मैंने ही पूर्व जन्म में अपने लिए एक सामान तैयार किया और बोल दिया अगले जन्म में मुझे मिल जाए ये सब। उसमें सुख भी है, दुख भी है। पुण्य कर्म के द्वारा जो भेजा गया है वो सुख,
पाप कर्म से जो भेजा गया वो सब मुझे मिल गया, मुझे ही मिलेगा। अब कहूँ मैं कि नहीं नहीं, मैं तो पहले बम्बई में था, अभी मैं ऋषिकेश में पहुंच गया, फिर मैं और कहीं चला जाऊंगा, तो वो कहाँ जाएगा सब सामान? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ आ जाएगा, और नरक में जाओगे तो, और कहीं कहीं तो आपके पहले वो उपस्थित हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं आपके लिए यहाँ प्रतीक्षा करूँगा, आप आओ। जैसे ही आओगे तो कभी कभी सुविधा भी होती है, जैसे देखो हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ, हमारे आने के पहले यहाँ प्रस्थान त्रय उपस्थित है, बृहद प्रस्थान उपस्थित है, आश्रम है, आचार्य है, सब हमारे लिए भगवान ने सुविधा करके रखी है। तुम जैसे पहुँचोगे अगले दिन से तुम्हारा अध्ययन शुरू। भोजन के लिए आपको कहीं सोचना पड़ता है? भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भगवान ने सब, ये पुण्य कर्म से हुआ है, ये भी तो होता है। तो आप जाओ, आपके पहले ही सब। अब कोई कहेगा रुको अभी तो हमने उपनिषद लिखना शुरू किया है, वो भी तैयार है आपके लिए। उपनिषद है, भाष्य है, टीका है, ग्रंथ सब इतने बड़े हुए हैं यहाँ। तो पुण्य कर्म के कारण या पाप कर्म के कारण जो सुख होता है, दुख होता है, उसी प्रकार कब हमारा विनाश होगा किसी भी चीज़ का, वो भी कर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हमारा ये फ़ोन है, कोई और यंत्र वगैरह है, कब तक चलेगा? बोले आपके कर्म के निर्भर है, पर निर्भर है। जैसे ही कर्म का संबंध पूरा, उसकी आयु पूरी, बस। और कभी कभी ऐसा होता है, वो है आपके पास, आपको पता नहीं है कैसे चलाना उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब कोई यहाँ उनको पाठ सुनना है, लेकिन उनको पता नहीं, और मुझे पता नहीं इस खिलौने को कैसे खेलते रहना, तो वो तो खड़े हैं अभी, वो क्या करूं मैं। टीका में देखो अभी, तो त्रिगुण कहो या कर्म कहो, दोनों में से कोई भी एक शब्द ले सकते हो। सत की अनुवृत्ति तो है, उसके साथ कर्म की भी अनुवृत्ति है, या त्रिगुण की। तो अगर मीमांसक को पूछोगे तो कहेंगे आपके कर्म ही उपादान है सबका। सांख्य को पूछोगे तो त्रिगुण, प्रकृति, सांख्य योग वाले त्रिगुण मानेंगे। न्याय वैशेषिक वाले पहले तो कहेंगे नहीं नहीं, ये अणु है, परमाणु है, ये सब। लेकिन कर्म को कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर त्रिगुण है या अणु परमाणु जो भी है, तो सब में समान होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, कहीं अधिक कहीं कुछ, और सब में काल से सब बंधे हुए हैं, तो वो भी सबका उपादान है। एतन, टीका में, एतन नाम रूपात्मकम शून्याद किलोपपद्यते इति पूर्वार्धे योजना। ये जो नाम रूपात्मक जगत है वो शून्य से उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा वो कहते हैं। इस प्रकार पूर्वार्ध की योजना करनी है। नाम रूपात्मकम शून्यात् किल उपपद्यते। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्याद इति होवाच। ऐसा कैसे हो सकता है? होवाच, कहा होवाच, नहीं, कुतस्तु, ये श्रुति वाक्य है। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्याद। सौम्य कौन कहेगा? उद्दालक, आरुणि। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्याद इति होवाच, इति पिता गुरुहु आरुणि ही होवाच। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सौम्य, क्या कि असत से जगत की उत्पत्ति हो। कथम असतः सज्जायेत इति एतत् शून्यवादी मतखंडनम विवृणोति। इस प्रकार शून्यवादी के मत का खंडन जो है उसका विस्तार कर रहे हैं। तो 36 की दूसरी पंक्ति उत्तरार्ध और 37 ये 3 पंक्ति में शून्यवादी मत का खंडन करते हैं कि अगर शून्य से, एक पहला हेतु क्या दिया, शून्य से किसी की उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये तो ऐसे ही कहने का जैसा है कि वंध्या पुत्र से किसी और पुत्र की उत्पत्ति हो, एक हेतु। दूसरा हेतु दिया, शून्य से अगर किसी की उत्पत्ति हो तो सब जगत कैसा भासना चाहिए? शून्यम शून्यम, नाम शून्यम रूप शून्यम, ये हमारा अनुभव नहीं है। तीसरा हेतु दिया कि सब में सत अनुगत है,
तो सत भी है और कर्म भी है, ऐसे समझ लो आप। लेकिन सत है इसलिए सब अस्ति अस्ति इस प्रकार भास रहा है। तो ये तीन हेतु से सत से उत्पत्ति नहीं मान सकते। तो इस प्रकार अगर आप विचार करोगे ना, जैसे उपनिषद में क्या है, मंत्र है, भाष्य दे देते हैं, लेकिन उसमें बिंदु अलग अलग निकाल के कि भाई सोचने का तरीका ये है, 1 2 3 ऐसे सोच सकते हो आप। तदयुक्तम इत्यादि ना सार्धपद्येन, तो 1 37 और 36 का दूसरा उत्तरार्ध है, उससे ये सिद्ध हो गया। अब आगे कहते हैं, सत्वेव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम इति एतद् विवृणोति। अब श्रुति में अगला हिस्सा क्या है, सत्वेव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम। पहले कहा असतः सज्जायत, उसके बाद कहा कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्। ऐसा कैसे हो सकता है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए सत्वेव सौम्य इदमग्र आसीद, सत ही था। ततः सत्कारणं सत्तु सर्वसृष्ट्यर्थमैक्षत बहुस्यामहमेवातः प्रजायेयेति मायया। ततः सत्कारणं सत्तु बहुस्यामहमेवातः प्रजायेयेति मायया। ततः सत्कारणम, इसलिए सद ही कारण है। टीका में दिया ततः का अर्थ क्या दिया, सद अनुवेधात, सत की अनुवृत्ति होने से सत ही जगत का कारण है, ये सिद्ध हो गया। सत्कारणम सत्तु सर्वसृष्ट्यर्थम ऐक्षत। अब क्या हुआ, अगला जो शब्द है ईक्षण, तो अभी ईक्षण की प्रक्रिया बताएंगे। तो उपनिषद अगर आपको याद है ना ठीक ठीक, तो बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए मैं जो महाराज जी ने अभी उपनिषद लिया है उसके तुरंत बाद ये प्रकरण चला रहा हूँ, ताकि थोड़ा सब ताज़ा ताज़ा हो। तो वहाँ उपनिषद में बताया, पहले तो आख्यायिका थी, फिर प्रतिज्ञा उसमें कर ली, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद कहा कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीद, फिर असत वाला पक्ष लेके सत से अब ईक्षण शुरू करते हैं। सत्तु सर्वसृष्ट्यर्थम, सबकी सृष्टि के लिए अब सत ने क्या किया, ईक्षण किया। सद ऐक्षत, तो तद ऐक्षत मतलब सत ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया, बहुश्याम अहमेव, मैं ही बहुत हो जाऊं, मैं बहुत बनाऊं, ऐसे ईक्षण नहीं किया, मैं बहुत हो जाऊं। जैसे कुलाल क्या ईक्षण करेगा, मैं बहुत घट बनाऊं, कुलाल ये नहीं कहेगा मैं बहुत हो जाऊं। बहुश्याम अहमेव बहुश्याम। अतः तो ये एक हमारे वेदांत दर्शन और बाकी सारे दर्शनों में और दूसरे धर्मों में भी ये भेद है। उन सब में क्या कहते हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई, हम क्या कहते हैं, भगवान सृष्टि बन गए। लेकिन इसमें एक आपत्ति आएगी, जैसे बीज से वृक्ष बनता है, तो बीज का नाश होता है तब वृक्ष बनेगा। बीज से जब वृक्ष बनेगा तो बीज का नाश हो जाता है। तो भगवान से सृष्टि हुई, भगवान ही सृष्टि बन गए, जैसे बीज से वृक्ष हो गया। तो जैसे बीज का नाश हो गया वैसे भगवान का भी, भगवान का नाश तो हो नहीं सकता, नहीं तो भगवान कहाँ रहे फिर। तो इसको समझना कैसे है कि वो अविनाशी बीज है, बिना विकार हुए उसमें बिना परिवर्तन हुए सृष्टि हो गई। तो
इसलिए भगवान ने कहा 9वें अध्याय में गीता में, निधानम बीजम अव्ययम गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। किसी को याद है ये श्लोक फोन पे कि गीता अभी बंद कर दी है क्योंकि समय नहीं मिल रहा है, केवल सूत्र का पाठ और तर्क संग्रह चल रहा है और बाकी समय तो और कहीं जाता है। तो 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है, वहाँ कहा बीजम अव्ययम, मतलब मैं जगत की उत्पत्ति का कारण तो हूँ लेकिन कैसा हूँ, अव्यय बीज हूँ। सर्व सृष्टिर्थम ऐक्षत बहुश्याम अहम एव अतः प्रजायेय इति मायया, और माया से प्रजा की उत्पत्ति। देखो ये उपनिषद में ये माया शब्द नहीं आएगा मंत्र में, और भाष्य में भगवान दे देंगे, जैसे यहाँ भी विद्यारण्य स्वामी जी ने दे दिया मायया प्रजायेय। अब इसकी व्याख्या देखो, सत्वेव सौम्य इदम अगर आसीद, इसकी ततः इति, ततः का अर्थ है सद अनुवेधाद इत्यर्थः, सद की अनुवृत्ति अनुगम होने से। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति एतद व्याचष्टे। अब ये इस वाक्य की व्याख्या करते हैं, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। तो ये वाक्य का अर्थ क्या है, उसने ईक्षण किया, किसने, सत ने, सत ने ईक्षण किया। क्या, बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, प्रजायेय उत्पत्ति करूँ, ऐसे प्रजायेय इति एतद व्याचष्टे सत्तु इत्यादिना पादोन सार्ध श्लोक षट्केन। इसका अर्थ बताओ। हाँ, पादोन सार्ध श्लोक षट्केन। हाँ हाँ, एक कम किस में, हाँ, पाद उन सार्ध श्लोक षटके न, 5 नहीं 6 षटक दिया है ना। हाँ, 6 में सार्ध श्लोक षटक मतलब 6.5, आधा और 6, 6.5, 6.5 में पाद ऊन मतलब 6 and quarter, 6 और 1/4। हमारे हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक बताया, 1/4। तो पाद उन सार्ध श्लोक षटके न, कहाँ से, सत्तु इत्यादि ना, ठीक है। तो वो सत्तु वहाँ से सर्व सृष्टिर्थम ऐक्षत, फिर 38 का उत्तरार्ध, ठीक है। और उसके बाद 39, 40, 41, 42, 43 वहाँ ईक्षत ऐक्षत इति वो दिया है ना, उसके पहले तक ईक्षण तक, वहाँ तक होना चाहिए। 6 हो जाएंगे ना, हाँ नहीं, हाँ वहाँ तक। अभी उन्होंने दिया है सार्ध ऊन, पाद ऊन मतलब 1 पाद कम, 6.5 में 1 पाद कम, वो उसका अर्थ है सार्ध श्लोक षटके। निरुक्तम, अब पहले निरुक्त बताते हैं। निरुक्तम सत सर्व सृष्टि फलकम ईक्षणम कृतवत इति द्वितीय पादार्थ। द्वितीय पाद कहाँ से कहाँ तक है, द्वितीय पाद है सर्व सृष्टि अर्थम ऐक्षत, ये द्वितीय पाद है।
द्वितीय पाद में शब्द कितने हैं? दो पद हैं। सर्वसृष्ट्यर्थम ऐक्षत। निरुक्तम सत् सर्वसृष्टि फलकम ईक्षणम। ईक्षण क्या है? सारी सृष्टि की उत्पत्ति होना। सर्वसृष्टि फलकम मतलब ईक्षण का फल क्या है? सारी सृष्टि की उत्पत्ति होना। सर्वसृष्टि एव फलम यस्य ईक्षणस्य तदीक्षणम फलकम सर्वसृष्टि फलकम। ये हो जाएगा बहुव्रीहि। सारी सृष्टि ही जिस ईक्षण का फल है, ऐसा ईक्षण। ईक्षणम कृतवत इति द्वितीय पादार्थ है। सर्वसृष्ट्यर्थम ऐक्षत। ईक्षण आकारम आदर्शयति। अब ईक्षण का आकार बताते हैं। बहु इति बहुश्याम अहमेव। अहमेव टीका में न तो स्वातिरिक्तम बहुश्याम, मैं ही बहुत हो जाऊं, मुझसे भिन्न कोई उपादान कारण है जो बहुत हो जाए, ऐसा नहीं। तो इसमें यहाँ अहमेव न तो स्वातिरिक्तम, यहाँ स्वल्प विराम कर दो। क्यों पता है? क्योंकि स्वातिरिक्तम बहुश्याम ये तो घटेगा नहीं। अपने से जो भिन्न है वहाँ श्याम नहीं होगा। प्रथम उत्तम पुरुष में ही केवल श्याम शब्द प्रयोग होगा, श्याम, अन्य में नहीं होगा। न तो स्वातिरिक्तम बहुश्याम अतः स्वयमेव बहुभावयितुम माया प्रजायेय इति योजना। इसलिए खुद को ही बहुत होने के लिए स्वमेव बहुभावयितुम माया प्रजायेय, खुद को ही बहुत होने के लिए माया से ये सृष्टि हुई। प्रजायेय इति योजना। अब प्रजायेय इसको थोड़ा बताते हैं। प्रजायेयेति इसमें प्र पदार्थ है। प्र पदार्थत्वेन उक्तस्य मायेति पदार्थस्य श्रुति बोधितत्वम आदर्शयति। प्रजायेये, प्रजायेय इति दिया है ना, प्रजायेयेति, तो प्रजायेय इति इसमें प्र पदार्थ दिया है। प्र पदार्थत्वेन उक्तस्य मायया इति पदार्थस्य श्रुति बोधितत्वम आदर्शयति। माया के द्वारा श्रुति बोधि तत्व बता रहे हैं। वस्तुतो बहुभावश्चे दद्वैतं सद्विनश्यति मा भून्नाश इति श्रुत्या प्रकर्षेण जनि श्रुता। वस्तुतो बहुभावश्चे दद्वैतं सद्विनश्यति मा भून्नाश इति श्रुत्या प्रकर्षेण जनि श्रुता। वस्तुतः बहुभावश्चेत, अगर वास्तविक रूप में बहुभवन हो गया, बहुभावः वस्तुतश्चेत अद्वैतम सद्विनश्यति, तो क्या हो जाएगा? अद्वैत ही नहीं रहेगा। वास्तविक अगर द्वैत हो गया तो अद्वैत कहाँ रहा? फिर अद्वैत चला जाएगा, अद्वैत का नाश हो जाएगा। अद्वैतम सत, जो अद्वैत रूप था सत, वो विनश्यति। और श्रुति को क्या कहना है? अद्वैत को तो बचा के रखना है, इसलिए श्रुति कहती है मा भून नाश है। अद्वैत का नाश न हो कभी। अद्वैत तो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सत है ना। एकमेवा द्वितीयम जो है सत, वही अद्वैत है।
तो उसका नाश सत हो और नाश हो, ये कैसे हो सकता है? वध तो व्याघात हो जाएगा। माँ भून नाश, इसलिए अद्वैत का नाश कभी ना हो। जो कहता है कि मैं अद्वैत का नाश करूँगा वही अद्वैत है, और अपना नाश तो कर नहीं सकता। माँ भून नाश इति श्रुत्या, तो श्रुति ने क्या किया, जायेय में प्र उपसर्ग डाल दिया, प्रजायेय, प्रकर्षेण जनि ही श्रुता। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं वो प्रजायेय में जो प्र है ना, ये क्या कहता है कि माया से सृष्टि हुई है। वो बताएंगे कि प्रकर्ष क्या है। आपका वो नाम प्रकर्ष है, मैंने वो पढ़ा। फिर प्रकर्षो नाम है, अगला श्लोक देखो, वो बताएंगे प्रकर्ष क्या है। प्रोपसर्ग का यहाँ अर्थ क्या है वो बताया है। ऐसे टीका में देखो तो श्रुति ने क्या कहा, प्रकर्षेण जनि ही, जनि मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे होगी, प्रकर्षेण। और प्रकर्षेण क्या है वो बाद में बताएंगे। टीका में देखो, वस्तुतः इति बहुभाव इति, बहुभवनम, बहु और भाव एक शब्द होगा, बहुभाव। अस्य सतः इत्यादि, बहुभवनम कैसे होगा, सतः, अस्य मतलब सतः, इस सत से, विनश्यति, ये अस्य सतः इत्यादि देखो बाद में भी दिया है, विनश्यति न सिद्ध्यति नाशयति, अस्य सतः। तो इसको बहुभावः किसका, अस्य सतः, ऐसे पंक्ति लगा, क्योंकि अस्य जो शब्द है उस श्लोक में नहीं है। ऊपर भी आया था, ये मैं सोच रहा था कहाँ से आया है, 33वीं श्लोक की टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति, 33 में नीचे से तीसरी पंक्ति में आया था अस्य सतः इत्यादि। हाँ, कल आया था, और वो अस्य सतः श्लोक में नहीं है। तो उसका अर्थ है विजातीय, विजातीय मतलब किसका, सत का विजातीय, ऐसे अस्य सतः विजातीय। तो ये क्योंकि कहीं भी अस्य सतः ऐसे दे दिया है, तो हाँ वही मैं देख रहा था कि कहीं ना अस के बारे में कोई दूसरा प्रयोग भी अगर हो तो अस्य आप समझ लो, कोई है ही नहीं प्रयोग, यहाँ भी ऐसे ही दिया है अस्य सतः। अस्य सतः बहुभाव मतलब इस सत का बहुभाव। अस्मात् भी कह सकते हो, अस्मात् सतः पंचमी लेके, क्यों, क्योंकि अपादान पंचमी, तो उपादान कारण जो है उसके लिए पंचमी विभक्ति भी घट जाएगी। विनश्यति, विनश्यति न सिद्ध्यति, तो ये जो अद्वैत है सत, वो नाश हो जाएगा अगर वास्तविक बहुभाव हुआ तो। न सिद्ध्यति नाश इति, विनश्यति का अर्थ है कि उसका नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा, फिर से देखो, अस्य सतः, इस सत का नाश क्या है, नाशः असिद्धि ही इति अभिप्रायेण श्रुत्या श्रुता बोधिता इति अन्वयः। नाश होना मतलब अद्वैत असिद्ध हो जाएगा, वो असिद्ध हो जाएगा, इसलिए श्रुति ने इस अभिप्राय से श्रुत्या श्रुता बोधिता इति अन्वयः। तो इसलिए श्रुति ने क्या अन्वय दिया है, प्रकर्षेण जनि ही, इस प्रकार श्रुति ने कहा। अब ये प्रकर्ष क्या है उसको बताते हैं। पहले टीका में देखो, प्र पदार्थः प्रकर्षः, प्र कहाँ से आया, प्रजायेय में, जो प्र है वो, प्र पदार्थः प्रकर्षः, पूर्वस्मात् आधिक्यम तद विशिष्टा माया सद असद्भ्याम विलक्षणा इत्याह प्रकर्ष। प्र पदार्थ जो है वो क्या है, प्रकर्षः, पूर्वस्मात् आधिक्यम, प्रकर्ष का अर्थ के जो पहले था
उससे अधिक होना। लेकिन कैसे? पूर्व की स्थिति को तोड़े बिना, उसका विनाश किए बिना। जैसे वृक्ष, बीज से वृक्ष होना वो प्रकर्ष है, लेकिन कैसे? वृक्ष की उत्पत्ति से बीज का नाश न हो। बीज से अंकुरापत्ति जो है, रूपांतरापत्ति, उसमें बीज का नाश नहीं करके अंकुर हो जाना, ये अगर बिना नाश किए होता है तो उसको कहा प्रकर्ष। तो पूर्वस्मात् आधिक्यम, पूर्व भाव से, पूर्व रूप से अधिक हो जाना। और वो कैसे? तद विशिष्टा माया, उसका विशेषण बनेगी माया। मतलब माया से ये हो जाएगा, माया वाला सत, माया वाला प्रकर्ष, तो माया से आधिक्य हो जाएगा। वो टीका में आगे यहाँ इतना विस्तार, इसको लेकिन इससे समझ लो, यहाँ विस्तार नहीं किया है। मतलब एक जो है वो अनेक भासता है, ठीक है, एक ही वस्तु अनेक दिखेगी, तो प्रकर्ष तो आ गया। अगर एक का नाश होके अनेक हुआ तो वो प्रकर्ष नहीं है। और एक भी रहा और अनेक भी है, तो ये अनेक माया से विशिष्ट है, इसलिए वास्तव में वो एक ही रहा। ये है प्रजायेय का अर्थ। प्रकर्षो नाम पूर्वस्मा दाधिक्यमधिकातुया सा माया न सती नापि शून्या स्यादूषितत्वतः। प्रकर्षो नाम पूर्वस्मादाधिक्यमधिकातुया सा माया न सती नापि शून्या स्यादूषितत्वतः। प्रकर्ष क्या है? प्रकर्षो नाम पूर्वस्मात् आधिक्यम, पहले से अधिक हो जाना, ये है प्रकर्ष। पूर्वस्मात् आधिक्यम। तो आधिक्य कहाँ से आया? अधिकातु माया। अधिक क्या है इसमें? माया का हिस्सा है जो अधिक कर देता है। जैसे प्रकृति में भी प्र शब्द है ना, वो प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात्, तो एक को ही अनेक बना देना, ये है प्रकर्ष। वहाँ भी तो उसमें भी माया है। क्यों? मिट्टी से ही एक मिट्टी थी, अब समझो 10 घड़े बन गए, 5 कमंडलू बना दिए। तो बोले एक, अब पहले तो एक चीज़ थी, अब 15 चीज़ है, एक ही है। बहुभवनम कैसा है? माया के कारण। तो अधिका तू या माया, माया कैसी है? सा माया न सती नापि शून्या, वो माया न सत है न शून्य है, मतलब असत। शून्य का अर्थ क्या है? असत। तो न सत है न असत है। सत असत से, सत असत दोनों भी नहीं है, उभय भी नहीं। अविद्या निवृत्ति अद्वैत सिद्धि में आया था, पंचम प्रकार है। पंचम प्रकार मतलब क्या? सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, अनुभय भी नहीं, ऐसे। तद विशिष्टा, हाँ, तो माया, सा माया न सती, स्त्रीलिंग है इसलिए सती, न सती नापि शून्य, न सत न असत। तो समझो सत असत हो तो क्या होगा? दूषितत्वतः स्यात्। दूषितत्वतः मतलब दूषितत्वात्। अगर वो सत होगी तो सत ब्रह्म भी होगा और ये भी होगी, तो दूषण है। अगर वो बिल्कुल असत है, वंध्यापुत्र, तो पहले ही वो बता दिया कि उससे उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर उत्पत्ति होगी तो सब शून्य शून्य भासेगा, क्योंकि वो असत रहेगी। तो न सत है न असत है, दोनों विकल्प का
निराश कर दिया, क्योंकि दोनों विकल्प दूषित हैं। दूषितत्वतः इसको ऐसे घटाना है। अगर वो सत होती तो भी दोष है, शून्य है तो भी दोष है। तो माया कैसी है? सद असद्भ्याम विलक्षणा, सद से और असद से विलक्षण है, ऐसी। आगे देखो टीका में अभी, वस्तु तो बहुभावश्चेत इत्यादिना उपपादितम अर्थम उपसंहरन्। तो ऊपर बताया वस्तु तो बहुभावश्चेत, 39 में वो 3 श्लोक का उपसंहार यहाँ कर रहे हैं। सदसद विलक्षण मायया एव तत्कार्ये ही अपि सतः सद्वितीयम न संभवति। ये माया का ये बताने का प्रयोजन क्या है, इसको भी हमको ठीक से समझना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं कि जहाँ जहाँ माया है उन सब से आपको वैराग्य हो। वो माया माया ऐसे बता के हम भी सुन लेते हैं, क्योंकि इतने समय से वेदांत सुनते हैं तो माया है, अच्छा ठीक है माया है। माया का अर्थ है वहाँ आपको वैराग्य हो। इसीलिए आसक्ति के लिए भी कभी कभी माया शब्द का प्रयोग करते हैं कि इनको इसकी माया लग गई है। तो माया का कार्य है, उसमें कोई आसक्त होता है वो मूर्ख होता है। जैसे समझो आपको कोई चित्र दिखा रहा है एक दीवार के ऊपर, अब वो माया है। अब आप समझो उसके पीछे पागल हो गए, तो कोई क्या कहेगा, ये मूर्ख है। तो हम इस समय माया के पीछे पड़ गए हैं। वो पूरे समय मैं ब्रह्म हूँ करके अंत में जब परीक्षा का समय होता है तो पूरे पेपर में माया माया लिख के बाहर आते हैं। तो कहते तो हैं सब ब्रह्म है, लेकिन जब हमारी परीक्षा होती है तब हमको पता चलता है। तो माया का अर्थ ही ये है कि जो जो माया का कार्य है उससे वैराग्य हो। जैसे प्रतिज्ञा क्या है, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा। अब मिट्टी के ज्ञान से उन्होंने कहा घट शराव शकोरा सबका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी रुचि किस में है, मिट्टी में है कि घट नाम रूप में, शराव नाम रूप में, बाकी सारे नाम रूपों में? अगर नाम रूप में मुझे रुचि है, मतलब माया का जो कार्य है उसमें रुचि है, जो तत्व है मिट्टी उसमें नहीं है। तो वैराग्य अगर नहीं है तो कहाँ मुझे ब्रह्म भाव प्राप्ति होगी, बताओ मुझे। तो यहाँ कहने का मुख्य प्रयोजन यही है कि माया के कार्य से अगर हमको वैराग्य हो तब वेदांत हमारे लिए है, नहीं तो वेदांत हमारे लिए नहीं है। मुझे किसी गृहस्थ ने भेज दिया एक ईमेल में, स्वामी जी अब मैं केवल भागवत पढ़ती हूँ। क्यों? वेदांत पढ़ा है। क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि गृहस्थों के लिए ये नहीं, हम कुछ छोड़ नहीं सकते, हमको सब कुछ चाहिए। और हम कहते हैं हम वेदांत भी पढ़ लेंगे, और वेदांत कहता है जब तक आप सब छोड़ोगे नहीं तो आपको वेदांत कहाँ पचेगा। सामान्य चीज में भी समझो, अब मेरे पास एक कटोरा है भरा हुआ, जल से भरा है या मिट्टी से भरा है। अब उसमें कुछ भी भरना है तो पहले इसको निकालना पड़ेगा ना। तो हम अपने जीवन में से कुछ निकाल नहीं पाएंगे तो कहाँ वेदांत का चिंतन हो सकता है। तो जीव भाव नहीं हटेगा तो ब्रह्म भाव कहाँ से आएगा, देह भाव नहीं हटेगा तो ब्रह्म भाव कहाँ से आएगा। तो ये जहाँ जहाँ ये कहते हैं कि माया से बहुभवनम है, माया से प्रकर्ष हुआ है, इसका अर्थ ये है कि जो जो माया का कार्य है उस सब के प्रति हमको वैराग्य हो, तभी ये घट जाएगा। नहीं तो हम माया को ही पकड़ के घूमते रहते हैं कि
माया के बिना कैसे चलेगा? तो माया में रहो फिर, और क्या, ब्रह्म दर्शन कहाँ होगा? हाँ देखो, यही प्रश्न यही होगा फिर कि माया छोड़ के क्या है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म और माया का संसर्ग कहाँ हुआ है? देखो, हमको ये ऐसा लगता है, ये पुष्प यहाँ पड़ा है, ठीक है, मैंने इसको पकड़ के रखा है, ये फर्क है। वस्तु होना और वस्तु को पकड़ के रखना, ये भेद है कि नहीं? यहाँ इतने टेबल पड़े हैं, कोई यहाँ से जाते समय कमरे में इसको लेके जाता है, अपनी पुस्तक लेके जाता है ना? इसका अर्थ क्या है कि चीज भले हो लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं हुए हैं। दूसरे के शरीर हम देखते हैं, उसमें हमको आसक्ति होती है? बिल्कुल नहीं। आज जिसका जो होना है वो हो, लेकिन हमारे शरीर, जैसे हमारा दूसरे के शरीर के प्रति कैसा भाव होता है, उनका शरीर है, वो अपना भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, वस्त्र पहनेंगे, सब अपने आप करेंगे, मल त्याग करेंगे, तो हम उसमें कुछ करते नहीं हैं। तो इसी प्रकार जब मेरी दृष्टि ये शरीर के प्रति भी हो जाए कि इसका भी प्रारब्ध से इसकी गाड़ी चल रही है, तो अपने समय से भोजन मिल जाएगा, अपने समय से जीवन चल रहा है और अपने समय से एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो बिना आसक्ति के अगर हम उसी भाव से इसको भी देख लें, इतनी अगर समझ आ जाए ना, यही है माया को छोड़ना। माया को पकड़ के रखना मतलब यही है कि जब हम बैठते हैं तो सब पूरी दुनिया सिर पे लेके ही बैठते हैं, यही माया को लेके घूमते हैं हम में और जीवन मुक्तों में क्या फ़र्क होगा? यही तो फ़र्क होना चाहिए ना, कि जीवन मुक्त संसार को लेके नहीं घूमते। वो कहते हैं ये सब छोड़ दो, या छूट गया है उनका, उसी को मुक्त कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भूख प्यास नहीं लगेगी या ठंड गर्म नहीं लगे, वो तो सब होगा, लेकिन इसके लिए वो व्यथित नहीं होते। तो अगर हम भी व्यथित नहीं होते तो हमने वेदांत ठीक ठीक समझा। फिर इसको यहाँ तक रखते हैं। इस श्लोक की व्याख्या हो गई ना? हाँ, 41 से कल शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।